चलो भाई देखो, हम बात करते हैं। हमने कहा था रियल नंबर के बारे में बात की थी, हमने इंट्रोडक्शन बताया था। और इंट्रोडक्शन में हम बताया था कि आपके पास लेमा क्या था। इंट्रोडक्शन में बात हुई थी कि यूक्लिडियन लेमा क्या है ना। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम इसमें यूज करना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, जो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो हमने कहा है कि जो ए और बी है, क्योंकि इसको में लिखा है डिवाइड एंड डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और जीरो क्या है लेस देन रिमाइंडर लेस देन डिवाइड, ये फॉर्म है। हमने कहा कि ए और बी तो आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, और ए हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन बी, यानी कि आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाएंगे और वहां जो बड़ा नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, ए होगा, छोटा नंबर क्या होगा, बी होगा। थोड़ा यहाँ ध्यान दे लो, पागल हो गए। ठीक, अब देखो इसका क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा कि 135 एंड 225 एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग बाय यूक्लिडियन थ्योरम। अब देखो, इसमें मैंने कहा था कि जो बड़ा नंबर होगा वो आपके पास ए होगा, जो बड़ा नंबर वो आपके पास क्या होगा, ए होगा। वो बाद में है, पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देख लो कि बड़ा नंबर कौन है, वो ए है। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या हुई 225 और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 135। ये दो वैल्यू आपके पास है ना। अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम, यानी कि आपके पास क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो लेस देन और लेस देन बी, ये कंडीशन आपके पास अप्लाई होगी, है ना। अच्छा, a की वैल्यू आपके पास क्या 225 है, b की वैल्यू आपके पास है 135। अब क्या करते देखो, 135 से यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो। वही जो कक्षा 2-3 में करते हैं, तुम वही काम करना है अभी। 135 टाइम्स ये 1 टाइम्स चलेगा भाई, 0 12 3 9 90 हो गया। रिमाइंडर आपके पास 90 बचा। इस चीज को भाई यहाँ लिख रहा था, देखो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 225 इक्वल टू 135 यहाँ लिखा हमने इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 90। अभी तो आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं है, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, हमें फिर स्टेप करना पड़ेगा। अब आपके पास जो आपके पास डिवाइजर था ना, जो डिवाइजर था वो अब ए का रोल करेगा, और जो आपके पास रिमाइंडर आया वो बी का रोल करेगा, और फिर वही थ्योरम आप अप्लाई कर दोगे, यानी कि 135 यहाँ हो गया और 90 आपके पास यहाँ हो गया। अब 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड किया तो 90 में 90 हो गया 45, है ना। तो 1 टाइम्स चला प्लस 45। फिर देखो यहाँ पे, फिर क्या आपके पास देखो 45 यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। हम इस स्टेप को तब तक करते रहेंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना हो। तो रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, 45 आ गया। तो 45 से अब 90 को डिवाइड करो। हमने कहा जो भी आपके पास डिवाइजर होगा वो हर बार ए बन जाएगा, और जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो बी बन जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपके पास डिवाइड क्या है 2 टाइम्स 90 रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, आपको तो सब काम हो गया, है ना। तो हमने क्या किया देखो, फिर ये ए का रोल किया, यानी कि 90 यहाँ हो गया, बी 45 यहाँ हो गया, 2 टाइम्स चला है और प्लस रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आए, ये बात हमने पहले भी कही थी, जैसे रिमाइंडर 0 आए
वो क्या होगा, उसका लास्ट स्टेप होगा। क्या होगा, लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप का मतलब उसमें जो उसका डिवाइजर होगा, जो भी डिवाइजर होगा वही क्या होगा, HCF, है ना। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, यही आपके पास क्या है, HCF। ठीक है, तो इसमें HCF तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आए। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि 196 एंड 38220, इसका HCF फाइंड करना है हमें। अब इसमें एक वैल्यू क्या हो गया आपके पास, एक वैल्यू आपके पास हुई ये और बी आपके पास, है ना। तो A इक्वल टू 38220 और B इक्वल टू आपके पास 196। यूज करना है यूक्लिड डिवीजन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। लो भाई करो। A इक्वल टू है आपके पास BQ प्लस R वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। करो डिवाइड, 196 से डिवाइड करो भाई 38220, तो लिख देंगे यहाँ 38220 इक्वल टू 196, ये चला है 195 टाइम्स और रिमाइंडर आपके पास 0 आ चुका। पहले उसमें काम हो गया स्टेप में, तो सीधी सी बात है यही क्या हो आपके पास, HCF, है ना। लास्ट स्टेप भी है, पहला भी यही है, तो HCF हुआ आपके पास 382 यो। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो उसका, ये रब कर रहा हूं मैं यहां से। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, 867 एंड 225। ए की वैल्यू आपके पास है 867 और बी की वैल्यू आपके पास है 225। ठीक, तो इसको 225 से 867 को डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन ऐसे करके देखना, वैसे ये क्वेश्चन इसके बेस पर करके देखना, बिल्कुल सेम होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड की। इसको उतार लेना, रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमें प्रूफ करना भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई भी सम इंटीजर है, और ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो इस फॉर्म में मिलेगा। अब पॉजिटिव ओड इंटीजर कुछ भी है दुनिया का, कोई भी नंबर होगा, ओड नंबर हो, पॉजिटिव हो, वो कैसा भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हो, लेकिन वो इसी फॉर्म में मिलेगा, 6q + 1 में मिलेगा, या 6q + 3 में मिलेगा, या 6q + 5 में मिलेगा। अब हमने क्या किया, देखो करना कैसे है। इसने कहा था एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो हमने कहा कि लेट बी ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो हमने पॉजिटिव इंटीजर मानना, ओड इवन नहीं मानना हमने। ओड इवन अपने आप सो हो क्या जाएगा कि अगर ओड हुआ तो इसी फॉर्म में आएगा, और इवन हो तो किस फॉर्म में आएगा, वो क्लियर दिखाई दे जाएगा हमें ना। तो हमने कहा कि लेट बी ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी आपको दिया है, देखो जो ये फॉर्म होगा ना, यहाँ पे ये फिक्स है, ये आपके पास बी की वैल्यू होगी। बी आपके पास कितना है 6, वेयर 0 लेस देन आर। देखो 0 हमेशा लेस देन होगा आर से, और आर लेस देन होगा किससे, बी से। तो आर की वैल्यू क्या लाइक रहेगी आपके पास 0 1 2 3 4 5, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 होगी,
या 3 होगी या 4 या 5, 6 नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा ना कि बी जो होगा ना वो आर से बड़ा होता है हमेशा, यानी कि आर लेस देन बी। तो आर लेस देन बी का मतलब कि वो बी के इक्वल नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो आर की वैल्यू या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 या 4 5। अब हम करते हैं यूज करते हैं यूटिल डिवीजन। देखो अब इसमें करना क्या है, वही आपके पास कंडीशन है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में होना चाहिए, वेयर 0 लेस देन आर लेस देन बी, ये आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, है ना। अच्छा a अगर आप हम कहते हैं कि r की वैल्यू अगर 0 हो, हमने कहा भाई r की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 3 4 या 5, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, है ना। अब बात करते हैं अगर r की वैल्यू जब 0 होगी, जब r की वैल्यू 0 हो तो a इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास 6q प्लस 0। तो 0 लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, तुमने 0 कट कर दिया। जब हम कहेंगे कि r की वैल्यू 1 हो, यानी कि और तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, और a इक्वल टू 6q प्लस 2, और a इक्वल टू 6q प्लस 3, है ना। ऐसे ही बात कर रहे हम कि और a इक्वल टू 6q प्लस 4 होगा, और a इक्वल टू 6q प्लस 5 तक आपके पास वैल्यू थी। अब यहाँ देखो भाई इसने कहा था कि ऑड इंटीजर इन फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब यहाँ की देखो ना, ये देखो ये क्या है कि अगर ये नंबर 2 से जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो तो इवन होगा। अगर वो इवन हो तो देखो ना यहाँ 6, वो तो 2 से डिवाइड हो रहा, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो तो इवन हो गया आपके पास, ये इवन हुआ। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, अगर 2 से डिवाइड इसको करते हैं तो रिमाइंडर तो 1 बच गया ना, तो आपके पास ये ओड हुआ। ऐसे फिर देखो यहाँ से ये 2 से डिवाइड हो गया, यानी कि 3q प्लस 1। अब अंदर कुछ भी है, हमें अंदर से कोई मतलब नहीं है ब्रैकेट में क्या है, हमें ब्रैकेट से कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो देखना कि 2 से डिवाइड हो गया, तो सीधी सी बात है ये क्या हो गया इवन। फिर कंडीशन देखो ये आपके पास ओड हो गया, फिर कंडीशन देखो यहाँ पे ये आपके पास ऐसे ही फॉर्म में इवन हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया ओड हो गया, है ना। तो हम लिखेंगे कैसा करके, दैट इज 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये आपके पास क्या होगी, कौन सी कंडीशन होगी, ओड फॉर्म, ओड फॉर्म, ओड फॉर्म ये होगी आपके पास। तो ओड फॉर्म आपके पास कब मिलेगी, जब आपके पास रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर 3 होगा, रिमाइंडर 5 होगा, ठीक। An army contingent of 16 members is to march behind an army band of 32 members। ये कह रहा देखो इसमें क्वेश्चन में ये कहा इन्होंने कि एक आर्मी की परेड के लिए, ठीक है, आर्मी का जो ग्रुप है पूरा, उसमें एक तरफ तो इन्होंने कर दिया, एक कॉलम में ले लिया तो बैंड, और एक में ले लिया आर्मी। वो आर्मी वो बैंड जो है ना वो आर्मी का ही बैंड है, मेंबर आपका सोचो, है ना। देखो इसने कहा जो आर्मी मेंबर है ना वो 616 है ना, 616, और जो बैंड मेंबर है वो कितने हैं 32। यानी कि हमने देखो यहाँ लिख दिया, अगर मैं कह दूं कि ये बैंड है और ये आपके पास क्या है आर्मी, ये बैंड है और ये आपके पास आर्मी है। बैंड कितने हैं 32 और आर्मी कितने हैं 616। देखो इसने बात की है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। एक तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, अगर क्वेश्चन वैसे ही देखना, अगर आपको कहीं दिखाई दे मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, अगर ये चीज हो तो सीधी सी बात हमें एक्सेप्ट निकालना। एक तो तरीका तो खैर वैसे ही कि बता दे भाई पहचानना क्वेश्चन के एक्सेप्ट निकालना है या नहीं निकालना, क्वेश्चन सीधा बोला, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा समझो। अब इसने कहा कि बैंड जो है, बैंड मास्टर बोल रहे हैं ना,
वो 32 है और आर में कितने हैं 616 है। हमने कहा भाई इसमें कॉलम जो है इक्वल है, कॉलम उसने कहा कि इक्वल है, ठीक है, ये मैंने कॉलम बना दिया, इतने कॉलम इसके हो गए। यानी कि मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं कॉलम कितने, तो मैंने कह दिया कि n कॉलम है। कितने कॉलम है? n कॉलम है ना। और मैंने इसमें भी ये कह दिया कि ये भी n कॉलम है, क्योंकि उसने कहा इक्वल है, n इक्वल कॉलम है ना। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कह दूं कि हर एक कॉलम में, अगर हर एक कॉलम में आपके पास x मेंबर है, हर एक कॉलम x मेंबर है, तो टोटल मेंबर कितने होंगे इसमें? n इंटू एक्स होंगे ना। ये बैंड हुआ, ये बैंड वाले, और बैंड वाले कितने हैं 32, यानी कि n इंटू एक्स इक्वल टू 32 है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि 616, ये 616 मेंबर है। अब हमें नहीं पता कि आपके पास इसमें मेंबर कितने होंगे, y, हर एक कॉलम में हमने y मेंबर मान लिए, हर एक कॉलम में हमने y मेंबर माने, तो टोटल मेंबर कितने हुए n इंटू वाई, लेकिन है कितने में 616। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये n जो है ना, ये n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि 32 का फैक्टर क्या n इंटू एक्स है, और इसके फैक्टर कितना इंटू वाई है। तो जो आपके पास कॉमन है वो आपका क्या हुआ HCM, यानी कि मैक्सिमम नंबर क्या है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है n, तो वो आपके पास क्या होगा HCF होगा। तो हमें HCF बताना। अब क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। जो x है ना, हमने मान लिया x से भी मेंबर्स इन ईच कॉलम, इसमें x है, इसमें y आपके पास। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखो भाई, आपके पास ये था 616 है और 32 है, 32 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1 टाइम्स 32 हो गया, 9 5 3 2 6 8, ये चल गया आपके पास 9 टाइम्स 288, कितना बच गया आपके पास, यहाँ 8 बच गया, है ना। तो हमने क्या किया इक्वल डिवीजन से कि 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया है इसमें, रिमाइंडर 8 आया। अगर रिमाइंडर 8 है तो सीधी बात भाई देखो आर नॉट इक्वल टू 0, जब आर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वही आपके पास भी फंडा पहले वाला 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, डिवाइड कर दो यहाँ पे 8 32 और क्या 32 0 4 8, तो जो लास्ट स्टेप है ये आपके पास क्या होगा HCM 616 32 इक्वल टू 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन कॉलम इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 8। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपके पास है 4th, use equal division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। ये कह रहा है कि इस बार कोई आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं, किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर कर दे तो आपके पास 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। तो ये उसने कहा कि प्रूव करके दिखाओ, ठीक है भाई कर देंगे, ये कह रहा है ऐसी बात है। तो हमने क्या किया, कि लेट बी एन पॉजिटिव इंटीजर, भाई जानो कोई है ना प्लस वी की लिखता हूं मैं, ये प्लस वी है पॉजिटिव, थोड़ा शॉर्ट में लिखा करो, नेगेटिव माइनस वी लिख दो, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे। लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू आपके पास है 3, तो आर की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 होगी, आर की वैल्यू क्या होगी 3 से कम होगी, यानी कि 2 तक होगा, तो आर की वैल्यू आपके पास 0 1 2। उसने कहा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो भाई देखो यूज इन यूक्लिड
डिवीजन लेमा इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, है ना। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आर की वैल्यू अगर 0 1 2 हो, यानी कि आर की वैल्यू अगर 0 है तो ए इक्वल टू आपके पास 3q प्लस 0 होगा, 3q प्लस 0 होगा। अब हम 0 को लिखने की जरूरत नहीं है तो काट दो इसको। ऐसे ही आर की वैल्यू जब 1 होगी, ए की वैल्यू 3q प्लस 1 होगी, और आर की वैल्यू जब 2 होगी तो ए की वैल्यू 3q प्लस 2 होगी। लेकिन उसने तो क्वेश्चन में ये कहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दो ना भाई, 3q का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर इक्वल टू 3m। ये 3 ही क्यों लिया हमने, उसने कहा ना कि 3 की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी 3 है, तो हमने सिर्फ 3 से ही डिवाइड करके देखा, 3 दे लो कॉमन, बाकी जो कुछ भी बचे वो आपके पास बचेगा m, तो 3m हो गया। ऐसे अब इसका स्क्वायर करो भाई, a इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर किया, 6 3 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 1 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखो 3 से कौन डिवाइड हो रहा, ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है। अब ये देखना कि इसमें q भी कॉमन है, हमें q से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है 3 से, क्योंकि हमें फॉर्म लानी है 3m प्लस 1 इस फॉर्म में होता है। तो लिखा कि यहाँ 3 से कॉमन लिया तो यहाँ 3q स्क्वायर बच गया, और यहाँ 2q और प्लस 1, क्योंकि डिवाइड हो ही नहीं रहा तो वो अलग चीज हो गया, तो हमने इसको लिखा 3m प्लस 1। मान लेंगे कि लेट से ये से m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ऐसे यहाँ लिख दिया मैंने कि से m इक्वल टू 3q स्क्वायर हो गया। ये देखो यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, 3q स्क्वायर, है ना। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या थी, a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका फिर स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो 9q स्क्वायर हो गया प्लस 3 6 12q प्लस 4। अब इस 4 को देखो भाई, ये 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3 कॉमन चाहिएगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि आर बी की वैल्यू कितनी 3 है और बी की वैल्यू 3 है, तो सीधी सी बात है, तो रिमाइंडर अगर मैं इसको कहूँ आर रिमाइंडर है तो हमेशा छोटा होगा बी से, यहाँ हो गया बड़ा, तो हमने लिखा 4 को 3 प्लस 1, कॉमन ले लो 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब आपके पास ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हो गया, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आपके पास 3 फॉर्म हुई, कौन कौन सी फॉर्म हुई आपके पास ये, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या लिख देंगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म, कौन कौन सी है, 3m है और 3m प्लस 1। कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा, तो 3m हो गया, 3m प्लस 1 होगा, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन है, वो खुद करके देखो, लास्ट का क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, वो खुद करना है, इसके बाद हम बात करेंगे।